जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए करिए स्टार्ट आज का सेशन। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर परावर्तन के बारे में पढ़ा है, समतल दर्पण के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आज बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, गोलीय दर्पणों की जानकारी ली कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, क्या इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण अपन ने पढ़े थे भाई साहब, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका कौन सा? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला कौन सा था? कॉन्वेक्स आता है। उत्तल दर्पण आपको देखिए उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी हो, बहुत ही सिंपल सा दर्पण होता है। क्या होता है क्या नहीं होता है इनके बारे में देखो। सबसे पहले तो इसके डायग्राम की बात। आप देखते हो कि एक इस प्रकार का गोलाकार, गोल का मतलब फुटबॉल के जैसा, गोल को बीच में से काट लो, एक वाला होता है, वो एक गोलाकार गोलीय दर्पण है। ये में डाउट आ रहा है? किस चीज का डाउट आ रहा है भाई? साइंस चल रही है नरेंद्र जी, जीके नहीं है अपने पास। साइंस में डाउट है तो लिख दो आप। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के अंदर क्या होता है? यहाँ पे अंदर वाली सतह पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि इसकी धसी हुई सतह को क्या किया जाता है बेटा? पॉलिश करते हैं। पॉलिश की करते हैं, जल्दी से कमेंट करोगे आप। दर्पण पे सामान्यतः पॉलिश जो की जाती है वो किसकी की जाती है? और ये वाली सतह है वो रिफ्लेक्टर का काम करती है। जितनी दूर में सतह रिफ्लेक्टर होती है वो कहलाता है द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक के नाम से जानते हैं। M1 M2 इसके द्वारक होते हैं। इसको अगर मैं गोला बनाऊंगा तो ठीक यहाँ पे केंद्र होता है, सेंटर। इसे कहा जाता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो गोले का केंद्र होता है वो इस दर्पण का केंद्र है। और इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और इस दर्पण का ठीक बीच का भाग, ये वाला, ये कहलाता है पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल या ध्रुव कहलाता है। ध्रुव की अगर कभी बात आती है, ध्रुव या पोल क्या होता है? दर्पण का ठीक सेंटर वाला पार्ट है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। बिल्कुल जी रजत, बिल्कुल प्रियंका जी, बाइसा नरुका, बिल्कुल सभी का आंसर ठीक है। पीजी माया जी, सबका ठीक चल रहा आंसर। रजत लेप, सिल्वर नाइट्रेट, SgNO3, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कहलाता भाई साहब? यहां से लेके यहां तक जो उसकी त्रिज्या होती है, ये अब ये त्रिज्या क्या कहलाएगी? यहां से लेकर यहां तक ये कहलाती है क्या? वक्रता त्रिज्या आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं इसको, वक्रता। ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है आर। आर के ठीक बीच में यहां पे पाया जाता है क्या? फोकस बिंदु। ये होता है फोकस पॉइंट। ये क्या कहलाता है बेटा? फोकस पॉइंट कहलाता है। ठीक बीच में होता है वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है स्मॉल एफ। इसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी। चलो जी साहब, एक लेंस को अगर आप, एक दर्पण को अगर आप देखते हो तो दर्पण के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? तो आपको चार चीजें दिखाई दे रही है, पांच चीजें दिख रही है बेसिकली। एक पोल दिख रहा है, ध्रुव। एक आपको फोकस बिंदु दिख रहा है। एक आपको फोकस दूरी दिख रही है। एक वक्रता केंद्र दिख रहा है। एक वक्रता त्रिज्या दिख रही है। सामान्यतः ये चार चीजें आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, चांदी का कर दो, पारे का कर दो, सोने का कर दो, लेप किसी का भी कर दो, बस वो एक धातु होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, लस्टर का गुण होना चाहिए। किसी का भी कर सकते हैं। चांदी एक अच्छी होती है इसलिए इसको ज्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है, यहां तक बेसिक बात है आप। अब यहाँ पे दो चार नाम आए, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या क्या नाम आया देखो। एक तो इसमें नाम आया क्या? सी, वक्रता केंद्र। ये आया है वक्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र के बारे में अगर कोई बोले भाई साहब क्या चीज होती है वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है भाई साहब? ये क्या होता है? याद कर लेना, इसको क्या बोलेंगे आप? गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु। दूसरा नाम आ रहा है त्रिज्या, आर।
वक्रता त्रिज्या नाम आया दूसरा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? वो क्या बोलोगे भाई साहब, का नाम क्या लोगे अब? ये क्या होती है? केंद्र, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है भाई साहब? केंद्र व ध्रुव के मध्य दूरी, बीच की दूरी, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाएगा वक्रता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट आ रहा है ध्रुव। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? ध्रुव आ रहा है। ध्रुव क्या चीज होती है? तीसरा था पोल या ध्रुव। ये क्या होता है? दर्पण का केंद्रीय भाग होता है, परावर्तक सतह का केंद्रीय भाग। परावर्तक सतह जो रिफ्लेक्टर है का क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। परावर्तक सतह का क्या होता है? ये केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, परावर्तक सतह का केंद्रीय भाग होता है। फिर इसके अंदर एक नाम आता है M1 M2। ये होते द्वारक, दर्पण की परावर्तक सतह है। फिर क्या नाम आता है भाई साहब? M1 और M2। ये क्या कहलाते? द्वारक कहलाता है। द्वारक का मतलब होता है दर्पण की रिफ्लेक्टर साइड, दर्पण की परावर्तक सतह, दर्पण की परावर्तक सतह। ये क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्टर के अंदर आती है। ये दर्पण की क्या? परावर्तक सतह। आ रही है बात समझ में भाई साहब? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। बिल्कुल जी, चले आगे। चलिए अगला पॉइंट। एक नाम है इसमें फोकस। फोकस बिंदु नाम है एक। ये क्या चीज है भाई साहब? फोकस क्या है? परावर्तित किरणों, यानी वह स्थल जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये होता है फोकस। वह स्थल जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब है, इसे अपन क्या बोलते हैं? फोकस। दर्पण का या बोलते हैं वह स्थल जहां पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है। वह स्थल जहां पर वस्तु का क्या बनता? प्रतिबिंब बनता, उसे अपन क्या बोलते हैं? ये कहते हैं फोकस। एक आती है फोकस दूरी, वो और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या आती है? फोकस। स्मॉल एफ, कैपिटल एफ होता है, क्या था? स्मॉल लेंथ। और ये क्या होती है बेटा? ये होती है क्या? ध्रुव व फोकस बिंदु, एफ के मध्य की। फोकस दूरी है ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी।
एक नोट लगा के पॉइंट लिख देता हूँ भाई साहब। क्या याद रखना नोट के अंदर कि वैसा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सदैव आदि होती, याद कर लेना। फोकस दूरी कहीं पर भी मिलेगी, वक्रता त्रिज्या की सदैव क्या होती है, याद कर लेना। वक्रता त्रिज्या सदैव आदि होती। दोनों में क्या रिलेशन आता है? आप बोल सकते हो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या आर उस दूरी में संबंध। क्या होता है? क्या होता है? आर बराबर क्या होता है, या एफ बराबर क्या होता है, R/2। या तो ये मिलेगा, या क्या मिल सकता है, आर बराबर एफ। एक ही बात है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये रिलेशन होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर, तो वक्रता फोकस दूरी की क्वेश्चन आ जाए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाए। तो मान लीजिए मैं बोल दूं एक क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, बताइए फोकस दूरी का मान क्या होगा। आंसर है, सिंपल सा बता दो क्या आंसर होने वाला, जल्दी कमेंट करो बेटा। कि अपन को पता है, आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, आर अपॉन में, का मतलब एफ इक्वल टू आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20/2 आएगा 10। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब। चले थोड़ा सा आगे, चलिए आगे चल देते, आगे भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक दर्पण दी, ये आपने कौन सा दर्पण लिया, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के अंदर आपने देखा ये यहाँ पे P होता है, ये यहाँ पे C होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, F होता है, ये चीज है। अब क्या होता है जब भी प्रकाश किरणें आती है ना, जब क्या आती है प्रकाश किरणें, मानिए प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरणें, ये दर्पण क्या काम करता है, इन प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। एक को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया, ये देखो प्रकाश किरणों को क्या कर दिया, परावर्तित कर देता है। वैसा प्रकाश किरणें आती हैं और ये इससे टकराकर तरीके से, अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये प्रकाश किरणें तो ऐसे जा रही हैं आगे, एक का मुंह ऊपर है एक का इधर है, तो क्या कभी टकराएंगी क्या आपस में,
कभी नहीं टकराएंगे। ये आपस में प्रकाश किरणें कभी भी नहीं टकराने वाली। जब प्रकाश किरणें कभी नहीं टकराएंगी का मतलब प्रतिबिंब कभी वास्तविक बना ही नहीं पाएंगे। कभी भी प्रतिबिंब पर्दे पर आ ही नहीं पाएगा। और जब प्रतिबिंब भी पर्दे पर नहीं आएगा, जब प्रतिबिंब पर्दे पर ही नहीं आएगा तो क्या वास्तविक बनेगा? नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। आभासी ऐसा प्रतीत हो, भाई ये तो फैल ही गई आगे ऐसे, तो ऐसापन मानते हैं। क्या पता प्रतिबिंब कहाँ जाए, पीछे की तरफ आया हो। अपन ये सोचते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, क्या पता भाई साहब पीछे की तरफ बना होगा। प्रतिबिंब मानते पीछे, यहां पे बना होगा प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब इधर मानते हैं अपन कि पर्दे पर तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रकाश किरणें कभी काटेंगे नहीं, आगे जाके नहीं काटेंगे तो पर्दे पर नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो अपन बोलेंगे क्या पता भाई साहब प्रतिबिंब जो है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या नहीं आएगा बेटा, कभी पर्दे पर नहीं आने वाला। और प्रतिबिंब अगर पर्दे पर नहीं आएगा तो अपन को महसूस होता है कि प्रकाश किरणें क्या पता पीछे से काट के आई हैं। तो अपन बोलेंगे ये पहला चीज तो ये देखो, ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को बेटा फैला रहा है ऐसे। ये दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। और जब प्रकाश किरणों को फैलाता है तो इसके द्वारा अगर बात की जाती है, प्रकाश किरणों को अगर फैलाता है तो इस दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। पहला पॉइंट तो यही आता है। यह दर्पण क्या करता है, पहला पॉइंट में लिख देता हूं, यह दर्पण क्या काम करता है। यह दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है। अतः इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से इसको जानते हैं। डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्ट कर रहा है रिफ्लेक्शन के अंदर। ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। डाइवर्जन के नाम से जानते हैं। अपसारी दर्पण पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करता है, पैसा भी डाइवर्ज कर रहा है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। तो अपन क्या महसूस करते हैं कि भाई साहब इसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, बन तो रहा है तो आभासी मानेंगे क्योंकि प्रकाश किरणें काट ही नहीं रही है। तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनेगा। इसका प्रतिबिंब की अगर कभी बात आती है कि भाई साहब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी। सी से कैसा बनेगा, सीधा। और वस्तु से कैसा बनता, छोटा। ये आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है बेटा, छोटा बनेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा ही छोटा बनेगा, कभी नहीं बड़ा बनेगा। तो आप बोल सकते हो वस्तु से सदैव ही छोटा बनता है, सदैव छोटा, ऑलवेज स्मॉल बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और क्या बनता है, स्मॉल बनेगा भाई। ये इसके बारे में बेसिक जानकारी। आभासी का मतलब मैंने बताया था, प्रकाश किरणें काटती नहीं है और दर्पण प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया सकता। आभासी का मतलब देखो सीधी सी बात है, कभी आभासी नाम आ जाए तो आभासी का मतलब क्या होता है,
आभासी का मतलब होता है जब प्रकाश किरणें आपस में नहीं काटती था प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। प्रतिबिंब किस पर प्राप्त नहीं होता? पर्दे पर अगर प्राप्त नहीं होता है कैसा मिलेगा? तो भी आपको बताना है कैसा होने वाला भाई साहब। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी आपको मिल। ये आपका आभासी होता है। फिर बात आती है इस दर्पण का यूज कहाँ होता है। इस दर्पण के यूज की बात आती है भाई। यूज कहाँ पे किया जाएगा? इसका यूज कहाँ होता है? थोड़ा कमेंट करके बता सकते हो कहाँ पे इसका यूज करते हैं? ये उपयोग कहाँ किए जाते हैं भाई साहब? तेज कहाँ होते हैं इसके? उपयोग कहाँ होता है बताओ? एक तो आपको सबको पता गाड़ियों के अंदर काम में लेते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर के अंदर। सबसे पहला उपयोग तो कहाँ लाया जाता है? गाड़ियों के गाड़ियों के पार्श्व दर्पण, यानी कहाँ पे होगा? साइड मिरर में। गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में यानी साइड मिरर में, पीछे देखने के लिए यही काम में लेते हैं। गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में, साइड मिरर में करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा इसका यूज किया जाता है सोडियम लैंप, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, पीले रंग की, वहां पे। सोडियम लैंप में, तो स्ट्रीट लाइटें बोलते हैं। स्ट्रीट लाइटें होती है पीले रंग वाली, की बात आ रही है भाई। पीले रंग का प्रकाश देती है, उनकी बात आती है वहां पे। साइड डिटेक्टर के रूप में काम में लेते हैं चौराहों के ऊपर, कि भाई सब आने वाली गाड़ी चौराहे पर अगर लाल बत्ती वगैरह नहीं है तो आपको पता लग जाए कि इधर से आ रही है गाड़ी, इधर से आ रही है, तो वहां पे काम में लेते हैं गोल कलर का। वो भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा यार ना, चौराहों पर, चौराहों पर क्या होता है? चौराहों पर साइड डिटेक्टर के रूप में। डिटेक्टर मतलब के रूप में काम में लेते हैं मोड़ में आने वाली गाड़ियों का पता लगाने में। मोड़ में आने वाली गाड़ियों का पता लगाने में। मोड़ में आने वाली गाड़ियों का पता लगाने में यूज करते हैं। अगला आता है चोरियों को रोकने में। हाँ, काम मिलेंगे बेटा। चोरियों को रोकने में।
कहाँ यूज में लेते हैं इसको? चोरियों को रोकने के अंदर काम में लेते हैं। आपने एटीएम मशीन वगैरह में देखे होंगे, एटीएम मशीनों के अंदर मशीन के आगे लगा होता है और इसके पीछे अगर कोई झुक के या कोई चुपके से आपका देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, कोई चुपके से अगर देखने की, नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? शब्द दिखते नहीं है, बड़ा लिखू क्या? और भाई लाइट शब्दों में कोई दिक्कत आ रही है क्या? और बड़ा लिखू क्या? चोरी वगैरह रोकने के लिए काम में लेते हैं। एटीएम मशीन के ऊपर लगा देते हैं आगे, कि आप अगर कोई पिन वगैरह दबा रहे हो, कोई चुपके से पीछे देख रहा है के अंदर, या कोई बड़ी दुकान है तो दुकान के बाहर लगा देते हैं। आजकल तो क्या हो गया, कैमरे चालू हो गए, ठीक है ना। कैमरों की जगह क्या काम करते थे, पहले यही काम में लेते थे, कैमरों की जगह यही काम में लेते थे। इसके अंदर क्या होता था कि दर्पण लगा दिया, जैसे दुकानदार अंदर बैठा दुकान के अंदर और बाहर की तरफ दुकान में सामान बिखेर रखा पूरा। अब कोई उधर से उठा के ना लेके भाग जाए, इसके लिए क्या करता है, वो अपने सामने बाहर की तरफ एक दर्पण लगा देता है। ऐसा कैसा दर्पण होता, देखने में ऐसा होता। आपने मेट्रो स्टेशन पे गए हो क्या कभी? मेट्रो स्टेशन के ऊपर कभी गए हो तो इस प्रकार का सा एक दर्पण लगा हुआ मिलेगा आपको मेट्रो के अंदर। मेट्रो के अंदर कभी जाते हो ना, तो एक ऐसा ऐसा दर्पण आपको देखने को मिलने वाला है, इस प्रकार का सा। ये दर्पण क्या काम करता है, ऐसे एकदम सामने से ऐसे होता पूरा गोला। वो चीजें आपको पता होनी है, ये चीजें रोकने के अंदर काम करता है। सब क्लियर है? चलो तब तो ठीक है भाई साहब। आपके को नहीं दिख रहा था, को दिखाई नहीं दे रहा था भाई, वो देख लीजिए अब। साए डिटेक्टर के रूप में काम करते हैं चोरियों को रोकने में, एटीएम मशीनों में या दुकानों के अंदर। एटीएम मशीन में बोल दें चाहे किस में लिखो, दुकानों में। अरे भाई साहब, सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही भाई साहब, इससे सही तो मेरे को लिखना नहीं आता, मेरी तो ऐसी है अब। कैसे लिखो बताओ, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। खतरनाक बंदा यार भाई। मेरे हिसाब से तो ठीक है, राइटिंग में तो इतना नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वैसे बोल देना कि साहब इसके पास में क्या लगा, मैं बोल के बता दूंगा। लेकिन लगभग साइज समझ में आ जाती होगी, इतनी तो खराब भी नहीं है। नहीं बेटा, कटिंग वाले में ये नहीं रखते प्रियंका, कटिंग वाले की दुकान में ऐसा नहीं रखते। नाई की दुकान में ये दर्पण काम में नहीं लेते। नाई की दुकान में वो दर्पण काम में लेते हैं जिसमें अपना चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखता है। छोटा चेहरा दिखेगा तो नाई की दुकान में काम ही नहीं निकलेंगे। नाई की दुकान में तो वो काम में लेते हैं जिससे आपका चेहरा क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना, नाई की दुकान में चेहरा आपका बड़ा दिखना चाहिए, तभी तो आपके कटे हुए बाल सही से दिखेंगे, साफ साफ के कटे हैं या नहीं कटे हैं। चले आगे। अगला पॉइंट देखो, इसमें विभिन्न जगह पे वस्तु रखते हैं और उसके प्रतिबिंब पूछे जाते हैं कि भाई साहब अगर वस्तु को कहाँ रखें, प्रतिबिंब कहाँ बने। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आता है कि वस्तु के इसमें दो प्रतिबिंब है, तो विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब पूछे जाते हैं। देखो क्या लिखेंगे, वस्तु की विभिन्न स्थिति पर बनने वाले प्रतिबिंब। वस्तु की विभिन्न स्थिति पर बनने वाले प्रतिबिंब की अगर बात आती है, की बात करते हैं, देखो कि वस्तुओं को अलग अलग स्थिति में रखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे इसके प्रतिबिंब कहां पर बनते हैं। भाई साहब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे केवल दो ही प्रतिबिंब आपके बनते हैं, वो देख लेते हैं दोनों कौन कौन से होते हैं।
वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब। वस्तु की स्थिति एक आती है बेटा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, और एक आती है प्रतिबिंब की प्रकृति। तीन चीजें आपसे पूछी। देखिए मेरे पास में है दर्पण ये, ठीक है। इस दर्पण में ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है बीच में, और ये पॉइंट क्या पी है, ये पॉइंट क्या पी है। अगर आपकी वस्तु अनंत से आती है, अगर आपकी वस्तु कहां पे, अनंत से, प्रकाश किरणों को फैलाएगा, ये क्या काम करता भाई साहब, वस्तु अगर अनंत पर है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पॉइंट पर बनेगा। अगर वस्तु कहां पर है, अनंत पर रखी है, याद रख लेना भाई साहब, अगर वस्तु आपकी कहां रखी है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कहां पे, अनंत पे है। तो अगर वस्तु कहां पे है, अनंत दूरी पर, पहली पोजीशन, वस्तु कहां पे है, अनंत दूरी पर है। अगर वस्तु आपकी अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो याद रख लेना भाई साहब, प्रतिबिंब सदैव फोकस बिंदु पर बनता है। कहां बनेगा, सदैव फोकस बिंदु पर बनता है। सदैव कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर। पहली बात तो याद रख लेना भाई साहब, अगर वस्तु को कहीं पर भी रख दे, अनंत का नाम कभी भी आएगा ना, कभी भी अनंत का नाम आ गया कभी भी, तो याद रख लेना प्रतिबिंब सदैव फोकस बिंदु पर ही बनता है। प्रतिबिंब का नाम आते कि याद रखना, प्रतिबिंब सदैव कहां बनता, फोकस बिंदु पर, और कहीं नहीं बनने वाला, ठीक है ना। फोकस बिंदु पर बनेगा, अनंत का नाम आ गया, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, प्रतिबिंब सदैव फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु इसीलिए बोलते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है, अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो कैसा बनेगा। देखो दर्पण के अंदर बना है तो कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। आभासी हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता है, याद रख लेना। और अनंत पर है, इसका मतलब बहुत दूर है वस्तु, तो ये बनेगा वैसा पॉइंटेड व्यू, बिंदुवत बनेगा। पॉइंटेड व्यू बनेगा, बिंदुवत बनेगा, बहुत ही छोटा बनने वाला है, पहली चीज तो। ये देखो पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की कभी बात करूं, अगर दूसरी स्थिति आप लेकर आते हो कि वैसा वस्तु क्या है, सीमित दूरी पर लेके आ गए। दूसरी स्थिति की अगर बात करता हूं, वस्तु आ गई है सीमित दूरी के ऊपर, ये ध्रुव है एफ और सी। अब वस्तु अनंत नहीं है, अब वस्तु क्या है, सीमित दूरी पर है भाई साहब। अगर वस्तु सीमित दूरी पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे एफ और पी के बीच में। अगर वस्तु सीमित दूरी पर है, सीमित दूरी, यहां पे अगर वस्तु रखी है आपकी, अनंत और सीमित दूरी में एक बात याद रखना, अनंत का मतलब होता है बीच में डैश 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 आ जाएगा, इसका मतलब दूरी बहुत दूर है। और सीमित दूरी में ऐसा नहीं होता है, सीमित दूरी में डैश डैश नहीं आते, सीधी लाइन चलती कि भाई साहब हाँ ऑब्जेक्ट है वो एक सीमित दूरी के ऊपर है। तो दूसरा जो स्थिति बनती है वो बनती है भाई साहब क्या, सीमित दूरी की। कहां बनती है,
सीमित दूरी पर है। या आप बोल सकते हो अनंत व पी के बीच में, ध्रुव के बीच में ही है, इधर अनंत था, इधर ध्रुव, उसके बीच में अगर वस्तु आ गई, सीमित दूरी पर अगर आ जाती है, तो वो आपकी क्या बनेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है तो वो भी कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब अगर अंदर ही बन रहा है तो कैसा बनता है, आभासी। और आभासी कैसा होता है, सीधा, कैसा होता है, हाँ। लेकिन अब थोड़ा पास में है वस्तु, तो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। छोटा तो हमेशा ही बनता है, लेकिन ये पास में है तो बिंदुवत ना बनकर वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनेगा। कहां बनेगी प्रतिबिंब, पी व ध्रुव के बीच में। कहां बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनता है, तो आपसे बोलेंगे फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच में। फोकस बिंदु एफ व ध्रुव के मध्य। एफ और पी के बीच में बनेगा भाई साहब, यहां पे प्रतिबिंब बनकर तैयार, यहाँ पे बनेगा, दोनों के बीच में बनने वाला होता है। तो ये दो इसके प्रतिबिंब होते हैं, इसके अलावा इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। बस याद रख लेना, तल दर्पण में केवल दो स्थितियां हैं, या तो वस्तु अनंत पर है या वस्तु सीमित दूरी पर है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु पर बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अनंत नाम आते ही आंसर आ जाना है फोकस बिंदु। और अगर वस्तु सीमित दूरी पर आ गई है, तो सीमित दूरी पर अगर आती है तो एफ और पी के बीच में, इनके बीच में बनेगा, इधर नहीं चलेगा प्रतिबिंब, इधर चलेगा, एफ और पी के बीच में। अब वो चाहे 10 मीटर पे हो, चाहे 5 मीटर पे हो, चाहे 2 मीटर पे हो, चाहे 15 पे हो, चाहे 20 पे हो, कितनी भी दूर हो, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में ही बनता है बस। लेकिन आभासी बनेगा सीधा, आभासी सीधा होता हमेशा, दूर बहुत ज्यादा है, अनंत है तो बिंदुवत बनेगा, और ज्यादा अगर सीमित है तो कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाए। रह जाएगी बात, ध्यान में बताओ। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आगे वाले में चलूं अब। एक बात ध्यान में रख लेना, देखो, प्रतिबिंब जब ऊपर बनता है ना, प्रतिबिंब इस लाइन से ऊपर, ये ऊपर अगर बनता है, इस लाइन से ऊपर अगर प्रतिबिंब बनेगा, ये बनता सीधा, और इसके नीचे अगर बनेगा ये बनता उल्टा। इस लाइन के ऊपर अगर बनता है सीधा होता है, और नीचे अगर बनता तो कैसा होता है, उल्टा बनता है, याद रख लेना।